हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक टॉपर्स में। मैं आशुतोष उपाध्याय, आपका भाई, आपका मित्र, एक बार फिर से स्वागत करता है आप सभी लोगों का आपके एक्सरसाइज में, नंबर सिस्टम के सीरीज में और अगले एक्सरसाइज में। मीन्स आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.4 पे बात करने वाले हैं। और ध्यान से देखना, बड़ा इजी एक्सरसाइज है और कह सकते हैं कि जो हमारा क्रिएटिविटी होती है ना, जो हमारे नंबर सिस्टम की जो क्रिएटिविटी, वो टॉपिक हमारा यहाँ पे हम लोगों को समझाया गया, बताया गया है। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों को करने हैं, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है यहाँ का, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, या बोले तो इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है विजुअलाइज 3.765। ध्यान से देखना, क्या क्वेश्चन हमारा है? क्वेश्चन हमारा क्या है कि विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज क्या करना है? 3.7 क्या दिया नंबर? 765। ये हमें क्या करना है? 3.76 ऑन द नंबर लाइन। किस पे करना है भाई? ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे हम लोगों को क्या करना है? इस पॉइंट को विजुअलाइज करना है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या करना है? विजुअलाइज करना है। बात समझ में आ गई? कैसे करना है? यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है बता दूं मैं आपको। मैग्निफिकेशन क्या होता है? किसी चीज को मैग्नीफाई करना, मतलब बड़ा कर देना। जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि क्या होता है, हम लोगों के पास लेंस होता है जिसको हम लोग मैग्नीफायर बोलते हैं। जब किसी छोटी वस्तु को हमें बड़ा करके देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? लेंस का प्रयोग करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? कुछ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करना है नंबर लाइन का, और उस मैग्निफिकेशन के माध्यम से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को? पहले तो नंबर लाइन बनाना है, क्योंकि जो ये काम पॉइंट का होना है ये नंबर लाइन पे होना है। अब हम लोग एक चीज ये देख पा रहे हैं, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, एकदम ध्यान समझिएगा। बड़ा मजेदार टॉपिक है भाई, बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया। आपको स्केल से बनाना है, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ क्योंकि हम तो स्केल का यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने नंबर बनाया। अब आप ये बताना मुझे, थोड़ा और ऊपर बनाऊं क्या, क्योंकि नीचे और लाइंस बनानी है ना। यहाँ पे मैंने बनाया, ये देखिए मैंने नंबर बनाया। अब बताना मुझे, जब मैंने एक लाइन बनाया है, इसको बोल सकते हैं नंबर लाइन बोल सकते हैं, तो ये बताइए 3 के और 3.765 है। तो ऐसा क्या लग रहा है कि अगर हमारे नंबर लाइन, मान लीजिए हमारा नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके है, मान लीजिए 6 ऐसे करके है। तो अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में होगा। तो अगर इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नंबर लाइन तो ये भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअसली जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। देखिए इसी साइड, इसीलिए मैंने दोनों साइड क्या बनाया है? एरो बनाया है। तो 3 पॉइंट क्या किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो अब मैं क्या करूंगा? 3 और 4 के बीच में एक लेंस लगाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, मैं क्या करने चल रहा हूँ? मैं चल रहा हूँ 3 और 4 के बीच में एक लेंस लगाने, इसको मैग्नीफाई करने चल रहा हूँ। आइए देखिए, मैग्नीफाई करता हूँ इसको। ऐसे मैं मैग्नीफाई करूंगा कि ये पॉइंट हमारा ये यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ तक, ये देखिए ध्यान से क्या किया मैंने? इसको मैग्नीफाई कर दिया। देखिए कितना मज़ेदार किया मैंने ना, कितना बढ़िया मेरी ड्राइंग बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, अब क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा, ध्यान से देखना। इसको मैंने क्या किया? ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और यहाँ पे 4। अब देखना क्या हुआ, हमने इसको स्टार्ट किया ऐसा, कहाँ से स्टार्ट किया था? 3 से लेकर के 4 तक को हमने मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, ये हमारा मैग्नीफिकेशन हुआ। अब देखना क्या करना है, मैंने क्या किया? 3 और 4 को देखिए मैंने मैग्नीफाई किया भाई, इसको मैंने मैग्नीफाई किया, लेंस लगा कितना बड़ा कर दिया। अब मैं क्या करने चल रहा हूँ? ध्यान से देखना, अब क्या हो रहा है ये देखना है कि क्या है, 7 के बाद 6 है, मतलब 3.7 हमारा यहाँ पे होगा, लेकिन 7 के बाद 6 करना। तो अब 7 और 8 को मैग्नीफाई करेंगे। किसको करेंगे? 7 और 8 को। देखिए फिर से मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ। देखिए मैं कितना मज़ेदार मैग्नीफिकेशन आपको सिखा रहा हूँ। मतलब हम 7 और इसको क्या किया मैंने, इसको यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये एरिया को पूरा मैंने मैग्नीफाई कर दिया ना। जब मैंने मैग्नीफाई किया तो मुझे क्या नंबर लाइन मिला? ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, 3.7 था। ठीक है, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 ऐसे ही करके कहाँ तक चलना है? 7 6 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3.77 3.78 3.79 और 3 कह सकते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा 3.8। अब देखना,
मतलब 3.7 से 3.8 को मैंने मैग्नीफाई किया। अब मुझे क्या चाहिए 3.7.6, तो यहाँ तक तो आ गया। अब 5 चाहिए, मतलब इसको हमें फिर से मैग्नीफाई करना, ध्यान समझना, इसको मैं फिर से मैग्नीफाई करना। फिर से मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ, सबको दिखाई दे रहा है ना, फिर से मैग्नीफाई करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मेरा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 3.76 हुआ, ये पॉइंट हमारा, यहाँ से पहले मैं नंबर लाइन ही बना देता हूँ, ये मैंने लाइन बनाया, सबको दिखाई दे रहा है नीचे। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास क्वेश्चन था विजुअलाइज, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, विजुअलाइज 3.7.6 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें इसे विजुअलाइज करना था किसको, नंबर लाइन पे क्या पॉइंट था, 3.7.6 था। अब देखिए मैंने क्या किया, मैं नंबर ड्रा किया, मैंने नंबर लाइन बनाई, 1 2 3 4 5 6 तक बनाया। अब मैंने क्या किया, 3 और 4 को मैग्नीफाई कर, मैग्नीफाई करना मतलब स्ट्रेच कर देना, स्ट्रेच कर देना, मैग्नीफाई मतलब करना, बड़ा करना। अब मैंने 3 और 4 को जब मैग्नीफाई किया तो कितने पॉइंट्स में किया, 10 पॉइंट में किया। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे स्केल पे क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में हम लोग बहुत सारे पॉइंट तो बना सकते हैं, एटलीस्ट 10 बना सकते हैं जिनकी हमें जरूरत है। तो देखिए क्या हो गया हमारा, ये तो 3 था और ये मेरा 4 था, लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 हुआ। अब देखना क्या करना है मेरे को कि 3.765 करना है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3.7 मिला, 3.8 मिला, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3.765 जो ये 3.7 के बाद होगा और 3.8 के पहले होगा। तो फिर मैंने यहाँ पे किसको मैग्नीफाई कर लिया, 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई किया, तो मुझे क्या मिला, 3.7 मिला, 2 3 ऐसे करके मिला। अब देखना क्या करना, 3.6 तक तो पहुंच गए, 3.6 तो पहुंच गए, अब 6 के बाद 5 भी चाहिए, तो मतलब क्या करना है, 3.76 को और 3.77 को मैंने फिर से एक बार मैग्नीफाई करिए। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 ऐसे करके मिला कहाँ तक, 9 तक। और नंबर हमें क्या चाहिए था, 3.765 हमें यहाँ पे मिला, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है और दिस इज आवर आंसर। In the same way you have to also draw the figure and you have to sketch this number just like this and you will just exactly get the marks। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते थे, कितना आसान क्वेश्चन करना है ना, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं और कुछ नहीं करना होता, जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तुम लोग इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और उसको मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा, ये तो मैंने पहले से करा था, अब एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाऊंगा, इसी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 1.4 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैं आपको करके अभी दिखाता हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे होता है। हम सब लोग, आप लोग मेरे साथ बैठे हैं तो कभी कभी आप लोग कॉपी कलम को अपने साथ में लिया करिए और खुद मेरे साथ ड्रा करिए, मैं इधर ड्रा करूंगा, आप उधर ड्रा करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखा था और अब हम लोग क्या करते हैं, अपने सेम एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ओके, सेम तरीके से देखेंगे। देखिए मैंने इसको इसलिए पहले ड्रा कर लिया है ताकि आपका दोबारा टाइम ना खर्च हो और ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने इसको पहले ही ड्रा कर लिया है। करना क्या था, क्वेश्चन था हमारा विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। फिर से सुनना, अप टू 4 डेसिमल प्लेस। हम सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 26 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार लगा मतलब क्या हुआ, ये कुछ ऐसे होगा, 26 26 26 कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, 26 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो अब ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो हमें 4 प्लेस तक का काम करना है। तो मैंने क्या किया, पहले एक नंबर लाइन ड्रा करा जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक किया, चूंकि मैं जरूरत कहाँ थी, 4 और 5 की जरूरत थी, तो यहाँ पे मेरा 0.4 था, यहाँ पर हमारा 0.4 था, यहाँ पर हमारा 0.5 था, मैंने इसको मैग्नीफाई किया तो यहाँ पर हो गया 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6 और कहाँ तक, 5 तक। अब देखना हमें 4.2 चाहिए था, तो 4.2 ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई किया। किसको मैग्नीफाई किया मैंने यहाँ पे मैंने किसको किया, 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई किया। तो क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है देखते हैं कि 4.2 यहाँ पे था हमारे पास, ये 4.2 था और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 4.3 है। इसको मैंने मैग्नीफाई किया हुआ 4.21 4.22 4.23 4.24, मतलब ऐसे करते करते मैं 2.9 तक चला। अब मुझे क्या चाहिए था, 4.26 चाहिए था, तो 26 मतलब कहाँ से होगा, ये 26 हमारा आ गया 4.26। लेकिन बात समझना, ये क्या करना है, 2 प्लस और करना, मतलब 4 पॉइंट तक चलना है,
4 पॉइंट तक चलना है ये, तो 4.26 और 4.27 को मैंने फिर से मैग्नीफाई कर लिया। मतलब ये तो था हमारे पास 4.26 और 4.27 ये था, इसको हमने फिर से मैग्नीफाई किया, तो क्या है मेरे पास 4.261, क्योंकि क्या करना है 4 प्लस मतलब 26 और 26 फिर यहाँ पे एक चाहिए ना, तभी तो 4 प्लस होगा। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से इसको स्ट्रेच करेंगे 2.6 और 2.7 को, तो क्या मिला मेरे पास 261 मिला, 262, 263, 264 मिला। फिर मैंने 262 और 263 को देखिए मैग्नीफाई किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये 262 था हमारे पास, ये 263 था, क्यों, क्योंकि हमें 26 के बाद 26 के बाद क्या 2 के बाद फिर 6 चाहिए, तो मैंने 2 के बाद इसे मैग्नीफाई कर लिया। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास 4.261, देखिए ये क्या था 4.262 था, 4.2621, 4.2622, ये करते करते कहाँ तक हमारे पास चाहिए, हमें 2626 चाहिए। तो ये हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये हमारी वैल्यू होगी 4.2626, क्यों, क्योंकि हमें 4 प्लेस तक चलना था। अगर इससे अधिक प्लेस तक चलो तो फिर से हम लोग इसको स्ट्रेच करते और फिर से मैग्नीफाई करते। तो ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस 3 मार्क्स बताया था मैंने आपको, 3 मार्क्स में आते हैं। तो डियर इसे आप प्रैक्टिस करिएगा, 2 क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, इसे आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे बताना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, कमेंट करना। और दूसरी बात, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखिए, दोबारा देखिए, कोई दिक्कत हो रही मुझे बताइए ना, मुझे कमेंट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ से मेरा चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी, साइंस है, इंग्लिश है, मैथ, मतलब सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को आपको अपने उन सारे फ्रेंड्स को शेयर करना जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए। आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।